ईयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम बनाया है मैंने ह्यूमन ईयर का, तो उसके एक पार्ट को हम देखते हैं। हम इस पूरे डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट आते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनम, ठीक है, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनम। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है वो पार्ट। सबसे पहले बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज पिन्ना, जैसे हम ये कहते हैं, ये पिन्ना स्ट्रक्चर है। नीचे की तरफ जो आपको जो सॉफ्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये प्लाइएबल पार्ट जो है, सॉफ्ट प्लाइएबल पार्ट जो है, दिस इज लोब्यूल। लोब्यूल जो होता है ये फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू का बना होता है एंड इट इज वेरी सेंसिटिव। ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, ओके। यहाँ जो पार्ट है इधर थोड़ा सा फिर हार्ड पार्ट आता है, जैसे हेलिक्स पार्ट कहते हैं, हेलिक्स, ठीक है, ओके। ये बात होगी पिन्ना की। इसके बाद एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर चलता है अंदर, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर चलता है एक अंदर, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल, ठीक है। तो ये है। अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेयरी स्किन प्रेजेंट है। इधर क्या है, हेयरी स्किन, हेयरी स्किन है जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सेरोमिनस ग्लैंड्स हैं, सेरोमिनस ग्लैंड्स। सेरोमिनस ग्लैंड्स जो होती हैं वो सेरुमेन बनाती हैं। क्या बनाती है, सेरुमेन। सेरुमेन क्या होता है, ईयर वैक्स, ये ईयर वैक्स है। इस वैक्स की जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, मतलब अच्छी नहीं होती और पंजेंट होती है, ठीक है। अब पंजेंट अगर किसी की स्मेल होती है तो अगर अच्छी नहीं लग रही तो मतलब क्या आप दूर भागोगे। इसीलिए ये जो ईयर वैक्स है ये हमको इंसेक्ट और फ्लाइज से बचाता है। तो जो फ्लाइज वगैरह होते हैं वो हमारे कान में एंटर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द पंजेंट स्मेल ऑफ दिस ईयर वैक्स या सेरुमेन, ठीक है। तो बहुत सारी सेरुमेनस ग्लैंड्स इसके अंदर होती है जो कि सेरुमेन प्रोड्यूस करती हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ये टिम्पेनम, दिस इज टिम्पेनम। टिम्पेनम को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ईयर ड्रम, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और यू ऑल्सो कॉल इट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यू ऑल्सो कॉल इट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट जो है वो एक्सटर्नल ईयर के हैं। तो क्या फंक्शन है एक्सटर्नल ईयर का, साउंड वेव को कलेक्ट करना, पिन्ना विल कलेक्ट द साउंड वेव्स, ठीक है। उसके बाद साउंड वेव जो होंगी वो इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू होती हुई ट्रेवल करती हुई कहाँ जाएंगी, कहाँ पर फॉल होंगी, टिम्पेनम के ऊपर। टिम्पेनम या ईयर ड्रम पे फॉल होंगी। अब ईयर ड्रम जो है इट एक्ट्स एज रेजोनेटर, रेजोनेटर की तरह काम करता है। इस पर जब कोई साउंड वेव फॉल होती है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये वाइब्रेट करती है, मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेशन जो होता है वो फिर नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। तो यहां तक हमारा क्या है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर पार्ट है, कहां तक, टिम्पेनम तक, ओके। दिस इज एक्सटर्नल ईयर। अब देखते हैं हम क्या, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या पार्ट आते हैं, मिडिल ईयर में देखिए यहां पर खत्म हुआ क्या, ईयर ड्रम या टिम्पेनम। इसके बाद ये कैविटी जो दिखाई दे रही है आपको अंदर स्पेस, इस स्पेस के अंदर 3 बोन प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। एक कैविटी है स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट है। तो ये जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं टिम्पेनिक कैविटी, ठीक है। इन
tympanic cavity, 3 ear bones are present. 3 ear bones या ear ossicles are present. ठीक है, क्या क्या नाम है इनके? इनके नाम है सबसे पहले मेलस, दूसरी है इनकस और तीसरी है स्टेपिस। मेलस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, मेलस जो होता है ये लार्जेस्ट है तीनों में और ये स्मॉलेस्ट है। ये इतना स्मॉल है कि ये पूरी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कहलाती है। ठीक है, ऑफ बॉडी। मेलस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? हैमर शेप। इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? एनविल शेप। और इसकी जो शेप है वो कैसी है? स्टिरअप शेप। स्टिरअप शेप। ठीक है, तो ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं या 3 ईयर बोन्स हैं जो कि टिम्पैनिक कैविटी में प्रेजेंट हैं। ओके, तो क्या फंक्शन है मिडिल ईयर का? जब ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया, यहां तक हमने देख लिया था कि ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया साउंड वेव के आने की वजह से, तो ईयर ड्रम ने जब वाइब्रेट किया तो ये वाइब्रेशन पास ऑन हुए हैं कहां पर? मेलस से। मेलस जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ईयर ड्रम से। देखिए मेलस जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाइब्रेशंस कहाँ गए? मेलस के पास गए। तो मेलस से टकराए साउंड वेव फिर मेलस से इनकस के पास गए, इनकस से फिर स्टेपिस के पास गए। ठीक है, तो इन ईयर ऑसिकल से साउंड वेव्स जब टकराते हैं, जब कोलाइड करते हैं, तो जो इंटेंसिटी है साउंड वेव की वो 20 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी? 20 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ जाती है साउंड वेव की। ठीक है, इंक्रीज। लेकिन याद रखिए इस बात को कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जो प्रेशर चेंज हो रहा है, जो इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो तो बढ़ रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है साउंड वेव की। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जो एक्स्ट्रा साउंड वेव का जो प्रेशर बन गया यहाँ पर 20 टाइम्स बढ़ने के बाद, तो वो जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ से यूस्ट्रेचियन ट्यूब से कहाँ चला जाता है? हमारे फेरिंक्स में चला जाता है। ठीक है, हमारे फेरिंक्स में या माउथ के थ्रू ओपन हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई लाउड साउंड हम सुनते हैं तो हमारा माउथ अपने आप ओपन हो जाता है। मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, ये रिलीज हो जाता है और हमारे माउथ में पहुंच जाता है और माउथ से बाहर निकल जाता है वो। ठीक है, तो यूस्ट्रेचियन ट्यूब का काम क्या है? यूस्ट्रेचियन ट्यूब it releases the या it receives the extra pressure और extra sound pressure and release it into the mouth। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा वो। ओके, अब ये जो थर्ड है स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस, ये अटैच हो रही है कहाँ पर? इस इंटरनल ईयर पार्ट से। तो यहाँ पर मिडिल ईयर खत्म हो जाता है। मतलब मिडिल ईयर कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से यहाँ तक। दिस इज मिडिल ईयर। ठीक है, ये ओके। तो मिडिल ईयर में 2 स्केलेटल मसल्स भी होती हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 स्केलेटल मसल्स है। एक है टेंसर टिम्पैनी जो कि मेलस से अटैच होती है, और एक है स्टेपिडियस जो कि स्टेपिस से अटैच होती है। जैसे कि स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, ऐसे ही स्टेपिडियस जो है वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है मिडिल ईयर में, वो क्या है कि मिडिल ईयर इंटरनल ईयर से 2 जगह से कनेक्टेड होता है। एक है जहां पर स्टेपिस खत्म हो रही है, वहां पर ये ओपनिंग है छोटी सी, इसको हम कहते हैं क्या? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। जहां स्टेपिस जो है वो अटैच्ड है इंटरनल ईयर से, ये दिस इज ओपनिंग जहां से कनेक्टेड है दोनों। ये जो ओपनिंग है क्या कहलाती है? छोटी सी विंडो है, ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवेलिस, इसको हम ओवल विंडो भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप एक ओपनिंग देख रहे हैं इस जगह, ये ओपनिंग और है जो जोड़ रही है मिडिल ईयर को और इंटरनल ईयर को। इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडा या राउंड विंडो। फेनेस्ट्रा रोटंडा या राउंड विंडो। ओके ओके, नेक्स्ट है
इंटरनल ईयर, ठीक है। तो इंटरनल ईयर में क्या होता है, इंटरनल ईयर सबसे पहले तो समझिए इसको आप, ये अंदर का स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर है और ये पूरा कवर्ड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर से, हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ, वी कॉल इट बोनी लेबिरिंथ। ये पूरा कवर्ड रहेगा एक बोनी स्ट्रक्चर से, हम कहेंगे उसे बोनी लेबिरिंथ। वो ऑलमोस्ट इसी शेप का होता है, ठीक है। इनसाइड बोनी लेबिरिंथ या इसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ, वी कॉल इट पेरिलिम्फ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फ्लोट्स इन पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ है, बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ स्ट्रक्चर है, ये आप जो देख रहे हो ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ स्ट्रक्चर है, तो ये फ्लोट करता है पेरिलिम्फ में। बोनी लेबिरिंथ है, उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है और उसमें बीच में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ स्ट्रक्चर है जो फ्लोट कर रहा है अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, इनसाइड बोनी लेबिरिंथ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस और एक होता है कॉक्लिया। तो जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं ये वेस्टिबुलर एपरेटस है और नीचे का कॉक्लिया है। इसको हमने अलग से बनाया है स्ट्रक्चर को, यहाँ पर समझते हैं इसको जरा। देखिए वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स आती हैं। एक डक्ट ये है, एक डक्ट ये है और एक डक्ट ये है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स आती हैं, ओके। ओके तो ये जो डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स में ये इन तीनों का डक्ट का नाम अलग अलग है। क्या है, ये वाली आपको जो डक्ट दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, इट इज नोन एज एंटीरियर, एंटीरियर। और ये पीछे वाली आपको जो ये दिखाई दे रही है ये वाली, दिस इज पोस्टीरियर, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर। और जो बीच में आ रही है ये वाली, दिस इज थर्ड वन इज लेटरल, ये लेटरल है। तो 3 डक्ट हो गई, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। अब तीनों डक्ट जो है ये, इनका अगर हम बेस देखते हैं, एक तरफ का अगर बेस देखते हैं, देखिए जैसे ये डक्ट है, इसका जो बेस है ये स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा बेस हो रहा है ये डक्ट, दिस बेस इज नोन एज एम्प्यूला। ऐसे ही यहां पर देखिए लेटरल वाली में ये वाला जो बेस है ये बड़ा हो रहा है, ये भी एम्प्यूला है, और इस वाली में ये देखिए ये वाला एम्प्यूला है। तो 3 एम्प्यूला प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर व्हाट, एम्प्यूला, एम्प्यूला। इन एम्प्यूला के अंदर सेंसरी सेल का एक पैच प्रेजेंट होता है जो कहलाता है क्या, क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा क्या है, सेंसरी सेल्स का एक पैच है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टा एक सिंगुलर वर्ड है, तीनों के लिए एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या, एम्पुलरी क्रिस्टे, वी कॉल इट एम्पुलरी क्रिस्टे। अभी हम क्रिस्टा का स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझेंगे कि क्या होता है क्रिस्टा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जहां पर ये खत्म हो गया है एम्पुला, फिर नीचे का जो पोर्शन आ रहा है ये कहलाता है कि यूट्रिकल, दिस इज यूट्रिकल। और उसके बाद ये जो पोर्शन नीचे आ रहा है दिस इज व्हाट, सैक्यूल। और इधर एक जा रही डक्ट, इसका नाम है क्या, सक्कस एंडोलिम्फेटिकस। तो ये सारा क्या है, दिस इज वेस्टिबुलर एपरेटस। देखिए वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या आता है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स 3 है, यूट्रिकल, सैक्यूल, यूट्रिकल हो गया, सैक्यूल हो गया, और एंडोलिम्फेटिकस और सक्कस एंडोलिम्फेटिकस 1। तो ये सब क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। सेमी सर्कुलर डक्ट में क्या होता है, एम्पुलरी क्रिस्टे, एम्पुलरी क्रिस्टे। और यूट्रिकल और सैक्यूल में क्या होते हैं, इसमें होते हैं मैक्यूले, सिंगुलर मैक्यूला, प्लूरल होता है मैक्यूले, इसमें मैक्यूले होते हैं। इसमें भी मैक्यूले भी क्या है, ये भी सेंसरी सेल्स का एक पैच है, इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। अभी बस अब याद कर लीजिए कौन सा पार्ट कहां पर है और क्या है। तो ये हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस, सेकंड पार्ट होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, कॉक्लिया, कॉक्लिया ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉक्लिया, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं इसका क्रिस्टा और मैक्यूला का स्ट्रक्चर, ओके। ये मैंने कहा था कि हम देखेंगे क्रिस्टा और मैक्यूला का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रिस्टा और मैक्यूला का स्ट्रक्चर में ये ऊपर क्रिस्टा का स्ट्रक्चर और ये मैक्यूला का स्ट्रक्चर। क्रिस्टा कहाँ मिलता है, एम्प्यूला में। एम्प्यूला कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स के कसोलिन पार्ट नीचे का बेस, और मैक्यूला कहाँ होता है, सैक्यूल में और यूट्रिकल में, ठीक है।
तो हमारी हमारे ईयर के दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी बैलेंस का, और दूसरा होता है हियरिंग का। तो सबसे पहला फंक्शन है इक्विलिब्रियम, तो वो देखते हैं यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में समझते हैं जरा। जब भी हमारा हेड लीनियर एक्सेलरेशन में होता है, मतलब साइडवेज मूवमेंट या फ्रंट बैक मूवमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब या तो अपने हेड को फ्रंट एंड बैक कर रहे हैं या फिर अपने हेड को आप साइडवेज मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों मूवमेंट को हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है सर्कुलर एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब आपने हेड को जब ऐसे घुमाएंगे गोल, इस तरह घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा या सर्कुलर एक्सेलरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही हमारे ईयर के पास डिफरेंट मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी लीनियरली एक्सेलरेट होती है या फिर हमारा हेड जो है वो साइडवेज या तो मूव करता है या फ्रंट एंड बैक मूव करता है, तो उस कंडीशन में बॉडी को जो इक्विलिब्रियम देता है वो कौन देता है, वो देता है मैक्यूला। ठीक है, मैक्यूला, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए है, यहां पर लिखता हूं मैक्यूला। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए है। तो मैक्यूला जो होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैक्यूला का स्ट्रक्चर ये बनाया है यहाँ पर। ठीक है, और मैक्यूला कहाँ प्रेजेंट होता है, मैक्यूला प्रेजेंट होता है सैक्यूल में, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होता है। अब ये है स्ट्रक्चर किसका, मैक्यूला का। अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, मेम्ब्रेनस लेवरिन जो पूरा है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, और बाहर वो किसमें फ्लोट कर रहा है, पेरिलिम्फ में। और अंदर की तरफ पूरा क्या भरा हुआ है, इसमें सब अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ पर पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है सब जगह पूरा, वो यहाँ पर पूरा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है पूरा क्या भरा हुआ है, सब एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा हेड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, लीनियर एक्सेलरेशन में होता है, मतलब या तो साइडवेज मूव कर रहा है या फिर फ्रंट एंड बैक मूव कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो मेम्ब्रेनस लेवरिन के अंदर जो एंडोलिम्फ है वो ही मूव करेगा। एंडोलिम्फ जब मूव करता है तो उससे क्या होता है, एंडोलिम्फ फिर ये जो मैक्यूला स्ट्रक्चर है, इस मैक्यूला स्ट्रक्चर में ये जेलेटिनस सब्सटेंस है, दिस इज जेलेटिनस सब्सटेंस, तो ये भी मूव करता है। ठीक है, जब ये जेलेटिनस सब्सटेंस मूव करता है तो उसकी वजह से ये जो ऊपर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक छोटे छोटे पत्थरों की सी एक चेन दिखाई दे रही है, ये क्या है, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स की बनी एक लाइन है, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे स्टोन्स बने हुए हैं और उन स्टोन्स में एक पूरी लाइन बना रखी है। ठीक है, इन्हें हम ईयर स्टोन्स भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल देम ईयर स्टोन्स, ईयर स्टोन्स। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोलिथ क्या है, मेम्ब्रेन है कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स की। ओके, तो जब ये जेलेटिनस सब्सटेंस मूव करता है तो ये ऑटोलिथ मेम्ब्रेन भी मूव करती है, ऐसे ऐसे हिलती है। ठीक है, और जब ये हिलती है तो क्या होता है, जब ये हिलती है तो ये ऊपर नीचे ऐसे आती है मेम्ब्रेन, जब ऐसे ऊपर नीचे आती है तो ये इन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हेयर टफ्ट, ये हेयर टफ्ट से टच हो जाती है। ये क्या है, दीज आर हेयर टफ्ट, दीज आर हेयर टफ्ट, या फिर इनको क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये भी ये इसके अगेंस्ट में प्रेस हो जाए, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑटोलिथ है तो वैसे मूव करती है तो इससे टच हो जाती है, जब से टच होती है तो ये भी हिलता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हिलते हैं, स्टीरियोसीलिया हिलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहां से आए, क्या है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में हेयर सेल का पार्ट है,
देखिए ये एक हेयर सेल है, आप देख रहे हैं, दिस इज वन हेयर सेल, ये एक हेयर सेल है, इसमें अंदर ये इसका सब पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस है ये, और इसमें ऊपर ये एक हेयर टफ्ट निकल रहा है, ठीक है, और नीचे जो जा रही है ये क्या है, नर्व फाइबर है इसके। तो हर एक सेल में एक स्टीरियोसीलिया है, कुछ स्टीरियोसीलिया है दो चार, और कुछ नर्व फाइबर निकल रहे हैं, हर सेल में है। तो ये एक हेयर सेल है, ये दूसरी हेयर सेल है, ये तीसरी हेयर सेल है, ये चौथी हेयर सेल है, ऐसे करके लाइन होती है पूरी हेयर सेल की, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भी एक सेल है, इट इज ऑल्सो अ सेल, इट इज नोन एज सपोर्टिंग सेल, इसे हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं, ठीक है। तो मैकुला दो सेल से मिलकर बना हुआ है, हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल। हेयर सेल में ऊपर की तरफ हेयर निकल रहे हैं और नीचे की तरफ नर्व फाइबर निकल रहे हैं, और बीच बीच में सपोर्टिंग सेल है जिन्होंने फिक्स कर रखा है सबको, सारी सेल्स को। और ये जो हेयर है ये जेलेटिनस सब्सटेंस में फिक्स्ड है, ये हेयर मूव नहीं कर रहे हैं अपने आप, ये जेलेटिनस सब्सटेंस में फिक्स्ड है, ये तभी मूव करेंगे जब इन पर ऑटोलिथ आके अटैच हो जाएगा। ऐसे आपके फ्लोट करेगा ऑटोलिथ, जब से अटैच होगा तो इसमें ये हिलेगा हल्का सा हेयर, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ क्या हुआ कि जब आपका हेड ने साइड फेस या फ्रंट बैक मूवमेंट किया तो एंडोलिम्फ हिला, एंडोलिम्फ हिलने से जेलेटिनस सब्सटेंस हिला, जेलेटिनस सब्सटेंस के मूव करने से ऑटोलिथ ने मूव किया, ऑटोलिथ ने मूव किया तो उसने टच किया हेयर सेल को, स्टीरियोसीलिया को या हेयर टफ्ट को। हेयर टफ्ट जब टच हुए किसी चीज से तो इनके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, एक नर्व इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है। वो नर्व इंपल्स नर्व फाइबर के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू कहां चली गई, ये सारी बाद में करेक्ट हो जाएंगी, सारी ये सब बाद में करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और कहां गई है, वेस्टिबुलर नर्व में, एक वेस्टिबुलर नर्व बन गई मिलकर, ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। और वेस्टिबुलर नर्व कहां जाती है, वेस्टिबुलर नर्व ब्रेन में जाती है। देखिए दो नर्व निकलती है इंटरनल ईयर से, एक निकलती है कॉक्लिया के से और एक निकलती है वेस्टिबुलर एपरेटस से। जो वेस्टिबुलर एपरेटस से निकलती है उसे हम कहते हैं क्या, वेस्टिबुलर नर्व, और जो कॉक्लिया से निकलती है उसे कहते हैं क्या, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व। और दोनों जब मिल जाती है तो उसे कहते हैं ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो ये नर्व फाइबर से जो एक नर्व बनाएंगे और जो नर्व जो है वो वेस्टिबुलर पार्ट, नर्व का एक पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो मैसेज पहुंच गया ब्रेन तक, और ब्रेन ने फिर क्या किया, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया और बॉडी बैलेंस हो गई कि किस तरफ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है हेड का। अगर ज्यादा आगे कर रहा है तो बॉडी हमारे ब्रेन की जगह हमको पीछे करने की कोशिश करेगा, और हमारा अगर ऐसे मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो हमारा ब्रेन हमको एडवाइस करेगा कि इस तरफ हो जाए, या फिर ऑर्डर करेगा हमको इस तरफ से हो जाए, और हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। दूसरा मूवमेंट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सर्कुलर एक्सेलरेशन, जब हेड कर रहा होता है, पूरा ऐसे गोल घूम रहा होता है, उस समय बैलेंस करने की कोशिश करता है ब्रेन हमारे बॉडी को, हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कैसे होता है, अच्छा ये होता है किसकी मदद से, क्रिस्टे की मदद से। क्रिस्टे कहां होते हैं, एम्प्यूला में। एम्प्यूला किसका क्या पार्ट है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स का, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल डक्ट से एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर, एक लेटरल है, ठीक है। तो देखिए ये है क्रिस्टा का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दोनों सेल्स वही है, सपोर्टिंग और हेयर सेल। ये सपोर्टिंग सेल्स है सारी, जहां बीच में आपको डार्क ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये कौन सी सेल्स है, ये वाली, जैसे ये सेल है, ये वाली एक सेल, ये दूसरी सेल, ये सेल्स क्या है, दीज आर हेयर सेल्स। इन हेयर सेल में देखिए ऊपर हेयर निकल रहा है, हेयर टफ्ट जैसे यहाँ निकल रहा था, और नीचे नर्व फाइबर आ रहा है वहीं से, सेम वही है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। एक फर्क ये है कि यहाँ पर जो हेयर टफ्ट है ये फिक्स नहीं है, ये मूव करते हैं। जेलेटिनस सब्सटेंस मूव करेगा तो ये मूव करेंगे, यहाँ पर ये फिक्स थे, जेलेटिनस सब्सटेंस मूव करेगा तो अब ये फिक्स रहेंगे, लेकिन ऑटोलिथ मूव करता है यहाँ पर ऑटोलिथ जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैकेनिज्म समझते हैं हम, तो जब हमारे हेड ने सर्कुलर मोशन किया तो उससे क्या होता है, उससे एंडोलिम्फ मूव करेगा। एंडोलिम्फ हमें पता है पूरा भरा हुआ है अंदर, एंडोलिम्फ देखिए पूरा भरा हुआ है सर्कुलर डक्ट्स में। तो एंडोलिम्फ ने मूव किया तो क्या हुआ, जेलेटिनस सब्सटेंस ने मूव किया, जेलेटिनस सब्सटेंस ने मूव किया तो क्या हुआ, जेलेटिनस सब्सटेंस को क्रिस्टल में क्या कहते हैं, क्यूपुला, वी कॉल इट क्यूपुला, क्यूपुला कहते हैं, ठीक है। तो क्यूपुला ने मूव किया, क्यूपुला ने मूव किया तो क्या हुआ, इन हेयर ने मूव किया, क्योंकि हेयर फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स थे, तो हेयर ने मूव किया। जैसे ही हेयर ने मूव किया वैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट हुई, और नर्व इंपल्स इन नर्व फाइबर के थ्रू फिर कहां चली गई, वेस्टिबुलर नर्व का पार्ट बन गई, ठीक है, और ब्रेन में पहुंच गया। तो इस तरीके से
ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम में बॉडी खुद को बैलेंस करती है इस तरीके से। ओके